नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों, जो रेलवे के अंदर छुट्टियां मिलती हैं हमें, उसके बारे में, जो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए मोस्टली होती है। तो छुट्टियों के बारे में जानने वाले हैं। कौन कौन सी छुट्टी आपको एलएपी, एलएचएपी क्या क्या होती है, किस तरह की मिलती है, कितने दिन के लिए मिलती है, कब कब हम ले सकते हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूँ मैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा आपका जो एलएपी है। एक नंबर पे अगर हम एलएपी को लेते हैं तो ये होता है लीव एवरेज पे। जो हमारी औसत वेतन की जो छुट्टी होती है वो हमें क्या होता है कि जैसे आप 6 मंथ पे 15 छुट्टी मिलती है, फिर 6 मंथ पे 15 छुट्टी मिलती है। यानी कि टोटल हमें एक साल के अंदर ये छुट्टी 30 छुट्टियाँ मिलती है। टोटल एक साल के अंदर जो रेलवे एम्प्लॉई है उनको 30 छुट्टियाँ ये दी जाती है। पहले 6 मंथ के लिए 15 आपको छुट्टी मिलेगी, फिर दूसरे 6 मंथ के लिए आपको 15 छुट्टी मिलेगी। इन छुट्टियों का एक प्रोसेस क्या रहता है कि ये छुट्टी आप इकट्ठी कर सकते हो। जैसे ये छुट्टी 15 आपकी इकट्ठी हो गई। मान लो आपने पहले 6 मंथ के अंदर ये 10 छुट्टी यूज़ की और 5 छुट्टी आपकी बच गई है, और दूसरे 6 मंथ के अंदर आपने 5 छुट्टी यूज़ की तो आपकी 10 छुट्टी बच गई। तो ये आपकी 15 छुट्टी आपके अकाउंट में जुड़ जाती है। और ऐसे ऐसे करके ये पूरे साल के अंदर आप 300 छुट्टियाँ जो एलएपी होती है, ये आप पूरे साल के अंदर 300 छुट्टियाँ इकट्ठी कर सकते हो। और एंड ऑफ द जब आपका रिटायरमेंट के टाइम जब आपका होता है, आपकी सर्विस पूरी होती है, तो इन 300 छुट्टियों पे आपकी उस बेसिक के हिसाब से आपको 300 छुट्टियों के पैसे जो है वो बेसिक प्लस डीए मिला करके आपको इनके पैसे जो है 30 छुट्टियों के मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन छुट्टियों का जो लेने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। इन छुट्टियों के बीच में अगर आपका कोई हॉलीडे आता है, जैसे आपका कोई भी वीकली ऑफ आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी आपकी वर्किंग डे के अंदर कोई वीकली ऑफ आ गया, और अगर आपका कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, एनएच कोई अगर आ जाता है, या डब्ल्यूएच वीकली हॉलीडे कोई आ जाता है, तो वो इन छुट्टियों के अंदर इंक्लूड होता है। मान लीजिए आपने छुट्टी ली है वीरवार से, ठीक है, थर्सडे से आप छुट्टी ले रहे हो और आपको छुट्टी लेनी है अगले थर्सडे तक, यानी कि आपकी 8 दिन की छुट्टी होगी। तो इन बिटवीन ये जो बीच में एक संडे आया है, ठीक है, ये संडे आपका हॉलीडे में काउंट ना होके आपका एलएपी के अंदर काउंट होगा। और इन बिटवीन अगर मान लो कोई छुट्टी और आ जाती है, जैसे मान लो मंगलवार की कोई छुट्टी है, जैसे नेशनल हॉलीडे आ गया किसी चीज़ का, मान लो गांधी जयंती आ गई, या कोई रक्षाबंधन आ गया, या होली आ गई, या ईद आ गई, कोई भी छुट्टी आ गई, तो वो भी आपकी हॉलीडे में काउंट न होकर के आपकी एलएपी कटेगी। वहाँ से एलएपी आपकी एक कट जाएगी। तो यहाँ से आपकी जो 8 की 8 वो एलएपी आपकी निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि आप कहोगे एक तो संडे आ गया और एक नेशनल हॉलीडे आ गया तो मेरी एलएपी 6 कटनी चाहिए, नहीं, आपकी टोटल 8 एलएपी वहाँ पे कटेगी। ठीक है, ये एलएपी का मैटर है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरी जो हमारी है एलएचएपी, ये होती है लीव आपकी, ये हाफ वेतन की छुट्टी इसको बोलते हैं। जैसे लीव हाफ एवरेज पे ये होती है, ये आपको 6 मंथ में 10 मिलती है, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में 10 मिलती है। ठीक है, तो ये आपको पूरे ईयर के अंदर ये 20 छुट्टियाँ जो है मिलती है। और इनका भी प्रोसेस जो होता है वो आप ले सकते हो 10 छुट्टी। और अगर पीछे वाले अगर एलएपी की बात करूँ तो 15 छुट्टी वो आप एक साथ में भी ले सकते हो। 15 छुट्टी आप एक साथ में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ भी 10 छुट्टी जो है वो आप इनको एक साथ में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो आपकी लीव है, अगर आप मान लो 10 ये यूज़ नहीं करते हो, 10 ये यूज़ नहीं करते हो, तो आपकी ये पूरे साल के अंदर ऐड तो ये भी होती है, लेकिन ये 20 ऐड नहीं होगी। जैसे एलएपी तो आपकी 30 ऐड हुई थी पूरे साल में अगर आप यूज़ नहीं करोगे, लेकिन ये आपकी 20 है ना, 10 और 10 एलएचएपी, ये 20 ऐड नहीं होगी, ये आपकी 10 ही ऐड होगी पूरे साल में। अगर आपने यूज़ नहीं भी की है तो भी ये 10 ऐड होती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ सीएल की, कैजुअल लीव की, जो हमारी होती है सीएल। कैजुअल लीव जो आपको है वो पूरे साल के अंदर 10 छुट्टी मिलती है पूरे साल में। मान लो आपकी जनवरी में ज्वाइनिंग है, या आपकी मार्च में, आपकी ज्वाइनिंग कभी भी हो, अगर आपकी दिसंबर में भी ज्वाइनिंग है तो भी आपको 10 ही सीएल जो है वो मिलेगी। ये आपको 10 कंपलसरी है, मिलेगी। इन छुट्टियों का आपका अगर आप इन द ईयर मान लो दिसंबर में आपने दिसंबर तक इनको यूज़ नहीं कर पाए, तो ये छुट्टियां आपकी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये छुट्टियां आपकी आगे ऐड नहीं होती और ना ही इनके आपको पैसे मिलते हैं। तो ये मोस्टली छुट्टी जो है यूज़ करने के लायक होती है। और इन छुट्टियों का एक और बड़ा फ़ायदा है, जैसे मान लो आपको शनिवार है, आज मान लो शनिवार है, और जिस दिन ये एक आकस्मिक ही कहेंगे कि आज हम वीडियो बना रहे हैं तो आज शनिवार है, और आप आज एक सीएल ले लेते हो,
ठीक है। तो कल का अगर संडे है, जैसे कल के दिन एक संडे है, तो आपका और आप मंडे को ड्यूटी ज्वाइन करते हो या मंडे को आप नहीं भी आते हो, तो आपका जो वो हॉलीडे है, जो आपका हॉलीडे संडे वाला जो आपका वर्किंग हॉलीडे है, तो वो आपका हॉलीडे में ही काउंट होगा, ना कि आपकी 3 सीएल कटेगी। जैसे आपने यहाँ पे सैटरडे को लिया और फिर आपने यहाँ पे मंडे को सीएल लिया, बीच में क्या आया, संडे आया, तो ये संडे आपका हॉलीडे में ही काउंट होगा, आपका वीकली हॉलीडे में काउंट होगा, न कि आपका सीएल में काउंट होगा। तो यहाँ आपकी 2 सीएल काउंट होगी। लेकिन एलएपी के अंदर ऐसा नहीं था। एलएपी के अंदर यहाँ 3 एलएपी काउंट होती है, लेकिन सीएल के अंदर नहीं है, सीएल उल्टा है उसका। अगर इन बिटवीन अगर मान लो आपने जैसे आपने छुट्टी लिया, आप ले लेते हो मंगलवार को छुट्टी और बीच में आ गया मंडे, ट्यूसडे को कोई नेशनल हॉलीडे है, फिर वेडनेसडे को आपने छुट्टी ले ली, तो यहाँ आपका ये नेशनल हॉलीडे ही कटेगा, ना कि आपकी सीएल कटेगी। तो आपकी सीएल 2 ही कटेगी, मंडे की और वेडनेसडे की। तो यहाँ इसका ये आपको बेनिफिट रहता है सीएल लेने का, और ये आप ईयर के अंदर पूरी आपको फिनिश करनी रहती है। और आप अगर 1 डे की छुट्टी ले रहे हो या 2 डेज़ की छुट्टी ले रहे हो, तो ये आप सीएल को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश मोस्टली किया करते हैं, क्योंकि ये छुट्टी आपकी काउंट नहीं होती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ जो आपकी स्टडी लीव की अगर मैं बात करूँ या मेडिकल लीव की बात करूँ, तो मेडिकल लीव जो कर्मचारी देते हैं, मेडिकल लीव कर्मचारी, मान लो आप घर गए हो और घर गए में आप वहीं कुछ कारणों से बीमार पड़ जाते हो, भगवान न करे, लेकिन फिर भी मान लो कहीं बीमार पड़ गए, तो आपको मेडिकल लीव मिल जाती है। वो मेडिकल लीव आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट ये नहीं कि आप किसी भी अपने हॉस्पिटल में गए और वहाँ से मेडिकल, नहीं, वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। आपको रेलवे के हॉस्पिटल से ही मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और रेलवे हॉस्पिटल के जब मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको वेरीफाई कर देंगे कि हाँ इस फला बंदे को मेडिकल की लीव की ज़रूरत है, या इसको फला कोई रोग से है, या उसको कुछ हुआ है, बीमारी हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसको छुट्टी की ज़रूरत है। वहाँ से अगर वो मेडिकल डॉक्टर वेरीफाई कर देता है, रेलवे के डॉक्टर, तो आपको मेडिकल लीव मिलती है। इतनी आसानी से नहीं मिलती है ये लीव। कहीं हम बाहर से गए और बनवा लिया सर्टिफिकेट, जी हमें मेडिकल लीव दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये छुट्टी इस तरह से है। स्टडी लीव की अगर मैं बात करूँ, तो स्टडी लीव हमारे लिए होती है जो स्टूडेंट आगे फर्दर अपनी स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये छुट्टी आपको मिल जाती है। मोस्टली ये छुट्टी आपको अपने डिपार्टमेंट में पता करने के बाद मिलती है। वैसे ये 12 महीने यानी कि 1 साल की ये छुट्टी ये दी जाती है। एक छुट्टी आपकी आती है मैटरनिटी लीव की, यानी कि पितृत्व या मातृत्व अवकाश जिसको बोलते हैं, ML मैटरनिटी लीव या पितृत्व या मातृत्व अवकाश इसको बोलते हैं। जैसे ये लेडीज़ के लिए अलग होती है और जेंट्स के लिए अलग होती है। लेडीज़ की सबसे पहले बात करूँगा, अगर कोई महिला कर्मचारी है और उसको कोई अगर बच्चा होने वाला है, तो प्रेगनेंसी के टाइम उस महिला को 6 मंथ के लिए छुट्टी मिलती है। मेडिकल ये वाली जो लीव है आपकी मेडिकल जो मातृत्व अवकाश है, 6 महीने की उस महिला को मिलती है। एक बच्चे के लिए 6 महीने के लिए और दूसरे बच्चे के लिए 6 महीने के लिए, ठीक है। और अगर कोई वहीं पिता है, तो पिता कोई है, मान लो जेंट्स यहाँ हमने लिख दिया, अगर कोई कर्मचारी है, जेंट्स कर्मचारी है, पुरुष कर्मचारी है, तो वहाँ उसको ये लीव जो है वो 15 दिन के पितृत्व अवकाश मिलता है। यहाँ ये मातृत्व अवकाश है, यहाँ पितृत्व अवकाश है, ये 15 दिन का मिलता है। और जब तक आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, विदिन 6 मंथ आपको लेनी होती है। 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आप लेते हो तो आपको ये 15 दिन का अवकाश मिल जाता है। अगर 6 महीने के बाद आपको लेते हो तो ये अवकाश आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आपका बच्चा जब होने की डेट से लेकर के 6 महीने के विदिन आपको ये 15 दिन की छुट्टी लेनी होती है, आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पितृत्व अवकाश की अगर हम बात करें, तो ये 15 दिन का आपको मिल जाता है। उसके बाद में कुछ एक अलग कंडीशन रहती है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो स्पेशल कैजुअल लीव SCL स्पेशल कैजुअल लीव का भी प्रावधान जो रेलवे है उसके अंदर दिया हुआ है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका जो स्टाफ है या पीछे से गवर्नमेंट अगर अप्रूव करती है तो वहाँ से आपको ये मिलती है। और छुट्टी जैसे आप स्पोर्ट्स के अंदर खेलना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको कुछ स्पेशल लीव्स जो है वो मिलती है। कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए स्पोर्ट्स में
बहुत सी छुट्टियां रेलवे बोर्ड उस पर अगर आपकी स्वीकृति दे देता है, और अगर आप खेल के अंदर अच्छे हो तो वहाँ पे भी आपको स्पोर्ट्स में भी लीव बहुत सारी मिलती रहती है। खेलने कूदने के लिए जाते हो तो वहाँ आपके कोई पैसे वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको लीव वहाँ मिलती रहती है। और आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो फर्दर आपको गवर्नमेंट अपने लेवल पे, पहले रेलवे के लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपको खेलने के लिए प्रोत्साहित भी करती रहती है समय समय पर, अगर कोई रेलवे कर्मचारी इस तरह के कार्य करता है। और बहुत सारी जैसे गर्भपात के अंदर आपको छुट्टी लेनी हो अबॉर्शन के टाइम में, तो ये छुट्टी आपको, जैसे कोई लेडीज़ का अबॉर्शन है तो ये छुट्टी आपको 6 हफ्ते के लिए, ठीक है, 6 हफ्ते के लिए, यानी कि 1.5 मंथ के लिए छुट्टी आपको मिल जाती है, ठीक है। और अपने बच्चों की देखभाल के लिए जो लेडीज़ रहते हैं उनका बच्चा जब तक 18 साल का नहीं होता है तब तक उनको बच्चों की देखभाल के लिए पूरी जो आपकी लाइफ है उसके अंदर आपको 180 जो छुट्टी है वो आपको मिलती रहती है, जब तक उसके बच्चे की जो आयु है वो 18 वर्ष नहीं हो जाती। और ये 2 बच्चों तक ही मिलती है, 2 बच्चों के बाद ये नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये थी आपकी लिए महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही अच्छी जो है जानकारी दी है मैंने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।